वेलकम एवरीवन। पुरानी वाली वीडियो का ही फ्लो डायग्राम है, किस तरीके से क्या कवर है हो रखा उसके अंदर। तो ये हमारी सर्विस थी, ये हमारी सर्विस है। अगर मैं कलर चेंज कर लूँ एक बार, ये ग्रीन कलर की सर्विस है। ये दो एंड पॉइंट थे। देन ये जो बाहर की लेयर है ये सिक्योरिटी लेयर है, ये रही। देन इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, इसके अंदर हमने जैसे यूज़र है, ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड के साथ में, और इधर आई इंटरेक्ट करा। ये दो जो बनाए थे हमने एंड पॉइंट, ये जो है एक्सेसिबल है, कोई भी यूज़ कर सकता है, इनको रजिस्टर कर सकता है और लॉगिन कर सकता है। देन जब वेरीफाई होता है, वेरीफाई होने के बाद जो उसकी यूज़र की डिटेल्स एंड डेटाबेस में जो सेव है वो यहाँ से रिटर्न होगी, इसके पास में सर्विस के पास आएगी। यहाँ पे सर्विस के पास आएगी, सिक्योरिटी चेक करेगा वैलिडेट करके और रिस्पॉन्स यहाँ दे देगा यूज़र को। और जिससे क्या होगा कि बाकी जो इसके एंड पॉइंट हैं वो एक्सेसिबल हो जाएंगे यूज़र को। तो इस तरीके से हमने इसको इम्प्लीमेंट करा था, पुराने वाली इसको, जो इससे पहले वाली है डेटाबेस ऑथेंटिकेशन का। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम जा रहे हैं JWT इम्प्लीमेंट करने। क्या होगा यहाँ पे JWT, ये होता कुछ नहीं है, जेसन मैप टोकन होता है, ठीक है। अब जैसे होता है EYBCA डॉट समथिंग, ऐसे कुछ समथिंग कुछ होता है इसके अंदर। अब ये क्या, एक तरीके का टोकन है जो कि बहुत सिक्योर होता है। अब देखो जैसे ये अप्रोच थी, ये वाली अप्रोच, इसमें क्या हो रहा है कि अब जा रहा है यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड ढूंढ रहा है, इधर आ रहा है, निकाल रहा है उसको डेटाबेस से, ऑथेंटिकेट कर ले रहा है, ठीक है, सब बढ़िया है। अब इसमें क्या था, इसके अंदर ये सेशन क्रिएट कर रहा था, सेशन क्रिएट कर रहा था। जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि अगर सिंगल एपीआई है ये, इसके लिए तो ठीक है ये, ठीक है, बट अगर ये माइक्रो सर्विस है या फिर एक से ज़्यादा एपीआईज हैं, तो उस केस में ये अप्रोच है ना काम नहीं आएगी, ये वाली अप्रोच। क्योंकि एक बार आपने ऑथेंटिकेट कर लिया, एक बार आपने यूज़र को कर लिया यहाँ से, उसके बाद क्या है कि यहाँ से आपने डिटेल निकाली और उसके बाद जितने भी एंड पॉइंट है वो आपने उसको दे दिए, एक्सेसिबल बना दिए। बट ये तो एक एपीआई का था, राइट। अब जब दूसरी एपीआई को एक्सेस करेगा फिर ये मांगेगा यूज़र नेम पासवर्ड, तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में काम आता है, उस केस में हमें ये काम आता है JWT टोकन। अब इसमें देखो क्या होता है, जो ये सिक्योरिटी है ये तो इम्प्लीमेंट करने का सब तरीका एक जैसा होता है, ठीक है, एक जैसा होता है। तो इम्प्लीमेंट करा आपने, इस केस में क्या है, इस केस में कुछ नहीं रिटर्न करता, सेशन बना देता है, सेशन में ऑथेंटिकेट करके यूज़र को स्टोर कर देता है, बस वही चेक करता रहता है कि है या नहीं है एक्सेट्रा, तो उसके हिसाब से सारे रिक्वेस्ट हैंडल कर लेता है वो। बट इस केस में क्या होता है, टोकन मिला, टोकन हमने स्टोर कर लिया कहीं पे क्लाइंट साइड पे, और वही टोकन हम एक एपीआई को दे देंगे, एक एपीआई सेम टोकन, और वही टोकन दूसरी एपीआई को दे दो। तो क्या होगा, इसी टोकन से अब दोनों एपीआई एक्सेसिबल बन जाएगी, आपकी दोनों एपीआई एक्सेस कर सकते हो। बट वो चीज़ है वो इस केस में नहीं है यहाँ पे अभी। तो यही एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर देता है JWT। तो हम इसको बनाने जा रहे हैं इस वीडियो में। देखो इसको इम्प्लीमेंट करने का ना एक तरीका होता है, यहाँ सर्विस तो लेयर है, ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी की भी लेयर है, ये भी बढ़िया है। बट इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक अगर ऐसे यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है तो इसको हम रखते हैं कि भाई ये जो लाइन लगी है, ये लाइन जो है ये फ़िल्टर का काम करेगी। क्या करेगी? फ़िल्टर का काम करेगी, और सारी रिक्वेस्ट जो है ये फ़िल्टर आउट कर देगी। और फ़िल्टर आउट करने के बाद क्या होगा, सारी रिक्वेस्ट के अंदर ये टोकन चेक होगा। तो इसी तरीके से ये काम करता है JWT, बनाते हैं इसे। तो ये प्रोजेक्ट होगा JWT सिक्योरिटी जावा मेविन
देन 21 एंड नेक्स्ट। सबसे पहले मुझे वेब चाहिए, देन JPA, MySQL, देन सिक्योरिटी, क्रिएट करते हैं। अब इसको मैं एक बार रन करके देखता हूँ क्या देता है ये। डेटाबेस की एरर है। देन हम इसमें चलते हैं रिसोर्सेस, और यहाँ पे एक बार डेटाबेस की URL JDBC MySQL localhost 3306/test। जो पिछली वीडियो में हमने डेटाबेस यूज़ करा था वही यूज़ कर रहे हैं। यूज़र नेम, देन डेवलपर, पासवर्ड 1 2 3, देन था DDL अपना अपडेट। तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी यहाँ पे किया था। एक बार रन करते हैं। हाँ, रन हो गया है। इसने मुझे फिर से एक जनरेटेड सिक्योरिटी का पासवर्ड दिया है, नीड नहीं है इसकी। देन इधर चलते हैं और पैकेज बनाते हैं, कंट्रोलर config सर्विस, config थी, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्लास रहेगी JWT config। अब देखो, ये जो JWT होगी, ठीक है, ये सबसे जो लेटेस्ट है मैं उसका यूज़ करूँगा। तो इसके अंदर इन्होंने क्लासेस सेम रखी है बट मेथड जो है वो चेंज कर दिए हैं। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसे। अब इसके अंदर हम 3 मेथड करते थे। एक था अपना पासवर्ड इनकोडर का, देन था सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन का, और था यूज़र डिटेल्स का। तो वैसे ही करते हैं। सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन, इसकी बीन बनाओ, http.authorize http request auth.request मैचर। अब इसके अंदर वही सिमिलरली लॉगिन एंड /रजिस्टर। ये जो एंड पॉइंट है ये परमिट ऑल करेंगे सबके लिए, और एनी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेट कर देंगे। ये इतना, ये मैंने किया यहाँ पे। इसे बंद करता हूँ, रिटर्न कर देंगे HTTP बिल्ड करके। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम इसको आगे बना लेंगे, राइट। पासवर्ड एनकोडर की बीन बनेगी यहाँ पे @bean, रिटर्न करेगा बी के पासवर्ड एनकोडर करेक्ट है। देन यहाँ पे मुझे यूज़र डिटेल्स में जो बोल रहा था वो, बट पिछली वीडियो में आपने देखा होगा हम यूज़र डिटेल्स क्या था, डेटाबेस चला रहे हैं तो कस्टम यूज़र डिटेल चाहिए मुझे। तो सर्विस होगा वो क्लास कस्टम यूज़र डिटेल्स, ये सर्विस। अब ये क्या करेगा, यह इम्प्लीमेंट करेगा इसको। हाँ, कोर में से आ रहा है यूज़र डिटेल्स, इसको इम्प्लीमेंट करेगा। लोड ये लोड यूज़र बाय यूज़र नेम करके मेथड है, इसको हमने बनाना है। उसके लिए मुझे यहाँ पे यूज़र चाहिए होगा, तो यूज़र की क्लास बना लेते हैं। हाँ,
द स्ट्रिंग यूज़र नेम, ये टेबल हमारे पास ऑलरेडी है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कैसे है तो पिछली वीडियो एक बार देख लो, वैसे है। देन हम क्या करेंगे, इसको हाँ कंस्ट्रक्टर बना लेंगे यूज़र नेम एंड पासवर्ड का। देन एक कंस्ट्रक्टर और बना लेंगे हम, इसको सिलेक्ट नन करके। देन गेटर सेटर सबके लिए ये, तो ये क्लास रेडी हो गई है। देन क्या करते हैं, इसके लिए मुझे, ताकि मैं डेटाबेस के साथ ऑपरेशन को हैंडल कर पाऊँ, उसके लिए मुझे रिपो चाहिए। यूज़र रिपो, देन ये होगा एक्सटेंड करेगी जेपी रिपोजिटरी को इंटीजर। देन ये है अपना यूज़र जो अभी बनाया हमने @repository। इसके अंदर फाइंड ऑप्शनल यूज़र, ये बन गया यहाँ पे एक मेथड जिसका हम आगे इसमें यूज़ करेंगे। देन मुझे ये यूज़ करनी है यूज़र की रिपो। देन हम वो यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो कैसे, फाइनल यूज़र रिपो, और इसको मैं कस्टम दिस मिल गई मुझे यहाँ पे। मैं बस चेक करूँगा इसको कि इफ़ यूज़र नेम नॉट इक्वल टू नल है, अगर नॉट इक्वल टू नल है, एल्स अगर नल है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको थ्रो न्यू एक्सेप्शन यूज़र नॉट फाउंड। एंड अगर ये है यूज़र नेम है अगर, तो हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। तो यूज़र रिपो डॉट फाइंड यूज़र बाय यूज़र नेम किया हमने, डॉट गेट कर सकते हो और एल्स कर सकते हो, और एल्स में नल है। देन ये मुझे देगा यूज़र, ये वाला, ये यूज़र। देन इफ़ यूज़र इक्वल टू नल है, सिमिलरली मैं यही एक्सेप्शन यहाँ पे फेंक दूँगा। देन अगर मुझे यूज़र मिल गया इसमें, तो मुझे इसमें यूज़र की डिटेल्स देनी है। तो यूज़र जो कि आ रहा है कोर्स है, ये डॉट बिल्डर डॉट यूज़र नेम डॉट रोल डॉट, हाँ रोल यहाँ पे गेट रोल्स, या सिंपल जो मैंने किया था यूज़र सिर्फ, और मैं इसको बिल्ड कर दूँगा। बिल्ड करके यहाँ पे रिटर्न कर देंगे इसे, इतना। ये बन गई हमारी कस्टम यूज़र डिटेल्स, जो कि मुझे स्प्रिंग को बताने में हेल्प करेगी कि भाई मेरे जो वो है यूज़र है वही ऐसे निकालना, आपने ये डेटाबेस से ढूंढो, वैसे करके निकालो, और उसका फिर ऑब्जेक्ट मुझे बना के दे दो ऐसे, ठीक है। अब इसको यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे एक प्रोवाइडर चाहिए होगा, तो मुझे उसकी बीन बनानी पड़ेगी यहाँ पे, पब्लिक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ये ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, ये। देन मैं इसे बीन करता हूँ, और लास्ट में आते हैं थ्रोज एक्सेप्शन, इधर चलते हैं। देन ये क्या करता है, रिटर्न करेगा ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन दैट, हाँ ये नहीं, अरे ये रहा,
इसका ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है, पासवर्ड इनकोडर मैंने डाल दिया है, देन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर डॉट सेट यूज़र डिटेल्स। अब जो कस्टम यूज़र डिटेल्स मैंने बनाई थी, अब मुझे इसे ऑटो वायर करना है यहाँ पे इस क्लास में। डॉट दिस ऐसे करके मैंने इसको ऑटो वायर कर लिया है। ऑटो वायर मैंने किया क्या कि क्योंकि मैं इसको यहाँ पे दे पाऊँ, मैं इसको यूज़र को ये स्प्रिंग को बता पाऊँ कि भाई मैं ये यूज़ कर रहा हूँ क्लासेस। देन रिटर्न कर देंगे बस, रिटर्न ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। और ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर जो है मुझे इसमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट 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 ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। और यहाँ पे मैं ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर जो मैंने नीचे बनाया है ये मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, ये हाँ मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। मैंने इसे यहाँ पे यूज़ कर लिया। देन हाँ मुझे पब्लिक ऑथेंटिकेशन मैनेजर ये इसकी बीन बनानी है। ऑथेंटिकेशन इसके अंदर हमें ये चाहिए, मैं ऊपर वाले में बना रहा था बट इसके अंदर हमें चाहिए थ्रोज एक्सेप्शन ये। देन हाँ इसमें आएंगे हम रिटर्न कर देंगे किसे ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर, इसको रिटर्न कर देंगे। इसका काम होगा ये ऑथेंटिकेट करेगा, इसका काम होगा ये नोटिफाई करेगा कि भाई मेरे पास ये है पासवर्ड इनकोडर एंड दिस इज़ माय कस्टम यूज़र डिटेल। और ये इसने नोटिफाई कर दिया यहाँ पे, राइट। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। देन एक सर्विस मुझे चाहिए, यूज़र की सर्विस जो रजिस्टर कर पाए। अब वो मेथड तो हमें चाहिए ना रजिस्टर के और लॉगिन के। और हाँ यूज़र सर्विस क्या करेगा, ये बूलियन होगा रजिस्टर यूज़र। देन ये आएगा अपना यहाँ से, हो गया। देन इसके अंदर हम इसको बना लेंगे यूज़र सर्विस एम्पल। ये क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा यूज़र सर्विस को। हाँ करेक्ट है, ये रहेगा अपना सर्विस। ये लो, और इसका काम होगा यहाँ पे मैं फाइनल पासवर्ड इनकोडर फाइनल यूज़र रिपो, ये दो चीज़ें चाहिए। हाँ दिस डॉट दिस एंड दिस डॉट दिस। और इसमें क्या करेंगे, यूज़र डॉट ये सेट कर दिया, ट्राई कैच ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस देन फॉल्स। और मैं इसे यहाँ पे सेव कर दूँगा, यूज़र रिपो डॉट सेव देन रिटर्न ट्रू। ये था यहाँ पे एक मेथड रजिस्टर करने का। देन मुझे लॉगिन करने का एक मेथड चाहिए यहाँ पे नहीं बट अपना कंट्रोलर जो था ऑथ कंट्रोलर।
@ रेस्ट कंट्रोलर होगा, क्योंकि यहाँ इसमें हम पेजेस नहीं बना रहे, इसमें हम APIs बना रहे हैं, राइट। तो पब्लिक स्ट्रिंग रजिस्टर यूज़र एंड @ अब बना लेते हैं पहले इसे हम गेट मैपिंग रजिस्टर है ना, सब पोस्ट करूँगा इसमें, पोस्ट मैपिंग रहेगी, ठीक है। रजिस्टर @ रिक्वेस्ट परम। अब देखो पोस्ट मैपिंग है तो भाई रिक्वेस्ट बॉडी यूज़ करना, रिक्वेस्ट परम मत यूज़ करना, बट मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है यूज़ करना इसको ऐसे। ये किया यहाँ पे। हाँ, इसमें एक चीज़ मुझे और करनी है, यहाँ पे .c ये डॉट डिसेबल कर देंगे। अब ये मैंने इसलिए डिसेबल किया है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट होता है स्प्रिंग सिक्योरिटी या स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग बूट जो है अपना, जब सिक्योरिटी लगती है ना तो पोस्ट के सब मेथड वो ब्लॉक कर देता है, चाहे आप उसको दो चाहे ना दो, ठीक है। आप एक्सेसिबल होगा ही नहीं, आप कर नहीं पाओगे इसको डिसेबल करे बिना। तो यहाँ सारे मेथड मैं पोस्ट के ही बना रहा हूँ, तो मुझे डिसेबल करना पड़ेगा उसको एक्सेस करने के लिए। देन इफ़ यूज़र नेम, हाँ ये अगर नल नहीं है इसके अंदर मुझे चाहिए रहेगा फाइनल यूज़र की सर्विस रहेगी यहाँ पे, यूज़र सर्विस एंड ऑथ कंट्रोलर this राइट। तो दिस डॉट रजिस्टर यूज़र एंड मुझे यहाँ पे यूज़र को भेजना है, तो न्यू यूज़र नेम पासवर्ड ऐसे करके सिंगल लाइन में आप भेज सकते हो ऑब्जेक्ट बना के। नहीं तो जैसे हम करते हैं वेरिएबल डिफ़ाइन करके उसमें असाइन करके ऐसे भी कर सकते हो। तो ये मैंने किया यहाँ पे, तो मैं चेक कर लेता हूँ बूलियन इज़ रजिस्टर्ड, इफ़ रजिस्टर्ड है इसमें ज़्यादा कुछ करना तो है नहीं हमने, तो रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर एल्स नॉट रजिस्टर, ख़त्म। एल्स यही चीज़ कॉपी करो यहाँ पेस्ट कर दो, तो ये रजिस्टर का काम कंप्लीट हो गया है। पब्लिक, अब मुझे लॉगिन करना है, स्ट्रिंग लॉगिन यूज़र। सिमिलरली मैं ऐसे ही ले लेता हूँ इसको @ ये रहेगा अपना पोस्ट मैपिंग लॉगिन ये। हाँ, अगर नल नहीं है, नल है तो यूज़र नॉट, हाँ ठीक है, नॉट फाउंड कर देते हैं ये कि भाई नहीं मिला। अब देखो यहाँ पे ये ढूंढेगा इसको, हाँ ठीक है, ढूंढेगा इसको। अब मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ, या तो मैं इसको खुद ऑथेंटिकेट करूँ यूज़र को, यूज़र नेम पासवर्ड मेरे पास मिल रहा है, मैं खुद डेटाबेस से यूज़र निकालूँ, मैं खुद उसको चेक करूँ कि भाई ये यूज़र नेम और पासवर्ड सेम है नहीं है, मैनुअल काम करके, फिर मैं उसको यहाँ से रिटर्न करूँ अगर चेक होता है नहीं होता। बट वैसे ना करके इसके अंदर जो हमने ऑथेंटिकेशन मैनेजर बनाया था, ये इसकी जो बीन बनाई थी, हम इसे यूज़ करेंगे, ये मेरे लिए काम करेगा। ये कैसे, ऑथेंटिकेशन मैनेजर डॉट ऑथेंटिकेट, ये मेथड ऑथेंटिकेट करेगा खुद से। और जो इतने सारे हमने कस्टम, कहाँ गया कस्टम ये रहा, हाँ इसके अंदर ये बना के रखा है ना, तो ये इंटरनली यूज़ करेगा इसको, इंटरनली निकालेगा यूज़र को, जो दिया हमने इंटरनली चेक करेगा इसकी जो डिटेल्स हैं, ऑथेंटिकेट करेगा,
सब सही रहता है। ये सिंगल लाइन कोड जो है वो करेगा, ठीक है। देन न्यू यूज़र नेम, हाँ पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, देन यूज़र नेम एंड पासवर्ड मैंने ऐसे करके यहाँ से भेज दिया। और ये मुझे क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगा ये ठीक है। ऑथेंटिकेशन ही हो रही है यहाँ पे इसकी, तो सिंगल लाइन ऑफ कोड से मैं यूज़र को डेटाबेस से निकाल रहा हूँ, मैं उसको वेरीफाई कर रहा हूँ कि उसकी डिटेल ठीक है नहीं है, सब चेक हो जाता है इस सिंगल लाइन ऑफ कोड से। देन इफ ओथ नहीं इस ऑथेंटिकेटेड, मतलब अगर यूज़र जो अपने आप को बोलता है कि मैं हूँ वो है, तो मतलब अगर अमिताभ बच्चन यहाँ पे लॉगिन कर रहा है और वो चेक हो जाता है स्प्रिंग सिक्योरिटी के साथ में कि भाई वो अमिताभ बच्चन ही है, ठीक है, ऑथेंटिकेट हो गया है, तो उसको क्या काम कराना है ऐसे, ठीक है। तो ये इस लाइन का ये मतलब है, ऑथेंटिकेट हो गया है। इसके अंदर ऑथेंटिकेट हो गया तो भाई अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम रिटर्न करते हैं RETURN, अरे भाई रिटर्न करते हैं हाँ यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली ऐसे करके, ठीक है। और ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो लिख देंगे यूज़र नॉट लॉग्ड इन, इतना। साथ में मैं इसमें एक चीज़ और कर सकता हूँ, सिक्योरिटी, हाँ ये सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर गेट कंटेक्स्ट, और इसके अंदर ऑथेंटिकेशन सेट कर दिया। मतलब जब सिक्योरिटी की ये चलता है, सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर चलता है, इसके अंदर कंटेक्स्ट में चेक कर सकते हैं कोई ऑथेंटिकेशन पड़ी है, मतलब किसी ने लॉगिन करा है पहले और सक्सेसफुल लॉगिन है, अगर है तो मैंने यहाँ सेव कर दिया, बस दैट्स इट, ठीक है। एक बार मैं इसको अप करके देखता हूँ, ट्राई करते हैं चलता है नहीं चलता, ये हुआ। देन इसके अंदर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे मैं, क्या है अपना JWT, इसके अंदर मुझे एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे पोस्ट की। देन इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है HTTP localhost 8088080/login, ये एक ये है। सेंड करूँगा तो अभी 403 आ रहा, फॉरबिडन करेक्ट है क्योंकि भाई हमने इसमें कुछ नहीं दिया। अब परम्स मैंने बोला है तो यूज़र नेम में यूज़र था एक जो पहले से मैंने लगा के रखा था, एक पासवर्ड पिछली वीडियो में जो किया था, पासवर्ड सेंड करता हूँ और ये देखो लॉग्ड इन सक्सेसफुली, करेक्ट है, लॉगिन चल रहा है। पोस्ट का मेथड है, डुप्लीकेट करते हैं इसको और हम इसे, ये है व्हाट इज दिस लॉगिन, देन दिस इज अपना रजिस्टर, अरे यार इसी को चेंज कर रहा है डुप्लीकेट करने पे, ठीक है कोई बात नहीं, रजिस्टर। अब इसमें मैं यूट्यूब करता हूँ, यूट्यूब ऐसे करके सेंड करते हैं और ये रजिस्टर हो गया है यहाँ पे। मैं इसे लॉगिन करता हूँ, देन इधर आते हैं और इतना सेंड करते हैं, लॉग्ड इन करेक्ट है, ठीक है। अब देखना रजिस्टर भी हो रहा है और लॉगिन भी हो गया। ये जो है ये एप्लीकेशन चल रही है उसमें हुआ है, राइट। अब अगर मैं कुछ ऐसा एंड पॉइंट एक्सेस करने की कोशिश करूं जो भाई ब्लॉक हो, एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूं इसको पब्लिक स्ट्रिंग चेक या टेस्ट, इतना रिटर्न टेस्ट, ठीक है। और ये रहेगा अपना पोस्ट मैपिंग टेस्ट, इतना। अब देखना मैं इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ, रीस्टार्ट करा, इधर चलते हैं, किया था लॉगिन, किया था ना अभी, मतलब डेटा सेव रहना चाहिए, करेक्ट है, डेटा सेव होना चाहिए,
लॉगिन करा था, आप ये भी करके हटे हो, क्योंकि यूज़र को भाई कोई मतलब नहीं है आपकी सर्विस अप है या डाउन है, ठीक है। उसने एक बार लॉगिन कर दिया 1 मिनट पहले, तो वो तो ये सोच के चल रहा है कि भाई अभी लॉग्ड इन ही हूँ मैं। देन मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ इसको, मैं इसी को फिर से डुप्लीकेट कर देता हूँ। देन यहाँ पे टेस्ट था, टेस्ट ये देखो फॉरवर्डन दे दिया, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि भाई मुझे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। एक बार लॉगिन किया, अब मैं इसको एक्सेस करके देखता हूँ एक बार टेस्ट, और मैं क्या करता हूँ, मैं इसे यहाँ से लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद टेस्ट यहाँ से इसको एक्सेस करके देखते हैं, फॉरबिडन। तो ये जो है बोल रहा कि भाई एक्सेसिबल नहीं है। लॉगिन करने के बाद भी मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ टेस्ट को। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि भाई जो सेशन है वो स्टोर ही नहीं हो रहा, वो स्टोर ही नहीं हो रहा। मुझे सेशन चाहिए, उसके बिना ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। सेशन मैनेजमेंट, देन हाँ, ये सेशन क्रिएशन पॉलिसी क्या करता हूँ, ऑलवेज ये करते हैं। मैं इसे तो मैंने ये बनाया यहाँ पे कि सेशन बनाओ हमेशा। इसमें एक चीज़ करी है, देन क्या करते हैं, फिर से एक बार लॉगिन करते हैं। लॉगिन किया मैंने और टेस्ट, फिर फॉरबिडन। एक चीज़ और करनी पड़ेगी, क्या रहेगी, यहाँ पे मैं HTTP रिक्वेस्ट लूँगा यहाँ पे सर्वलेट की, एंड रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। हाँ, सेशन निकालेंगे और उसके अंदर एट्रीब्यूट सेट करेंगे, HTTP सेशन सिक्योरिटी, ये हाँ इतना। सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में जो हमने ऊपर डाला है वो मैंने यहाँ पे सेट किया है। रीस्टार्ट करते हैं, लॉगिन करके देखते हैं होता है नहीं होता। अब देखो, वेब API जब वेब के लिए जब बनाया था, वेब फॉर्म जब बनाया था, उसके अंदर लॉगिन का खुद से स्प्रिंग बूट हैंडल कर ले रहा था, तो उसके अंदर हमने ये सब नीड ही नहीं थी करने की। ऑथेंटिकेट खुद से कर रहा था, सेशन में स्टोर खुद से कर रहा था, सेशन क्रिएट खुद से कर रहा था, ठीक है। अब ये मैनुअल वे है कि कंटेक्स्ट में डालने का, ऑथेंटिकेट कराने के बाद देन सेशन में डालने का, ठीक है। एक बार हम इसको लॉगिन करते हैं। हाँ देखो चल गया। तो रीज़न क्या था? रीज़न यही था कि भाई वो सेशन में स्टोर नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि पहले तो सेशन बना ही नहीं था, उसके बाद सेशन में स्टोर नहीं था। तो हमने सेशन बना लिया और सेशन में स्टोर करा दिया। भाई अगर बहुत बड़ी एप्लीकेशन है आपकी और हज़ारों लाखों यूज़र आ रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, तो जो मेमोरी की है ना यहाँ पे जो चल रही है, मेमोरी की हर यूज़र के लिए भाई इसकी जो है आपकी एप्लीकेशन की बहुत डाउन जाएगी, एकदम डाउन चले जाएगी ऐसे करके। तो दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे। छोटी है एप्लीकेशन तो उसके लिए ठीक है, बट हर यूज़र के लिए सेशन बनाना, स्टोर करना बहुत बेकार टास्क है, ठीक है। इसको भी स्प्रिंग बूट हैंडल करेगा, ठीक है। एक तो हमने ये चीज़ देखी कि भाई जब मैं इसको अभी करा और मैं इसको सर्विस डाउन करके अब करता हूँ, फिर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, एक्सेसिबल नहीं रहता, ख़त्म।
सेशन के साथ वो ख़त्म हो जाता है। मतलब सेशन की डिपेंडेंसी जो है वो बहुत इसमें है। सेशन गया, यूज़र गया, वेबसाइट डाउन है भाई, ऐसे करके सेशन पे सब चलता है इसका। JWT है, ये जो डीमेरिट है इसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। दूसरा माइक्रो सर्विसेज है, उसके अंदर इसको क्या होता है, एक बार आपने एक API में कर लिया लॉगिन तो दूसरी API में सेम टोकन यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पे भी बच जाओगे ऐसे करके। तो वो एंटरप्राइज लेवल पे यूज़ होने वाला है JWT। तो उसको करते हैं। तो उसको करने के लिए क्या है, उसको करने के लिए मुझे 3 डिपेंडेंसी चाहिए, जैक्सन की, API की, देन इम्पल की, ये 3 डिपेंडेंसी। तो हम इधर आते हैं अपना, तो मुझे यहाँ पे डालनी है डिपेंडेंसी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अलग अलग टैब्स में ओपन कर लेता हूँ। ये है एंड ये है। इसमें चलते हैं, लेटेस्ट वाली उठाते हैं जिसमें मेथड चेंज हुए हैं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन किया है, देन दिस इज़ फॉर API, देन दिस इज़ फॉर जैक्सन। इतना ये करी, मैंने रिलोड किया, देन एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। मुझे इसमें यूटिल्स बनाने पड़ेंगे। एक यूटिल का पैकेज बनाते हैं पहले। कंपोनेंट हो गए। इसके अंदर मेरे पास 3 मेथड चाहिए मुझे जनरेट के लिए, देन वैलिडेट के लिए और यूज़र नेम। ठीक है, ये 3 मेथड होंगे। ठीक है, ये यूज़र नेम लेगा और टोकन जनरेट करके दे देगा। देन क्या करेंगे, JWTS ये डॉट बिल्डर डॉट सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट में यूज़र नेम, और यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब कॉम्पैक्ट करने का मतलब है टोकन बना दो। तो इसमें मुझे कुछ कुछ चीज़ें और ऐड करनी पड़ेंगी। अब ये जो है ये JWT है 13 वाला, लेटेस्ट वाला। तो इसके अंदर सेट सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है। मेथड चेंज किए उन्होंने। ठीक है, अब साइन इन की है यहाँ पे, तो साइन इन विद समथिंग। ठीक है, तो उसके लिए मुझे की चाहिए होगी यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सीक्रेट की जनरेटर कर दो। कोई भी वेबसाइट आती है यहाँ पे देख लो। मुझे चाहिए 256 वाली ये, तो कॉपी कर लेते हैं इसे, यूज़ करके देखते हैं यहाँ पे। तो फाइनल स्टैटिक स्ट्रिंग सीक्रेट इक्वल टू दिस, और मैं इसे की बना लेते हैं यहाँ पे, फाइनल स्टैटिक सीक्रेट की ये की इक्वल टू कीज डॉट पहले वाला। ठीक है, देन ये मैंने ऐसे करके की बना लिया यहाँ पे। अब उस की को मैं यहाँ दे देता हूँ कि भाई मुझे इससे साइन कराना है। तो ये करा, डॉट एक्सपायरेशन दे देते हैं और साथ में हम डॉट इशूअर दे देते हैं कि किसने इशू किया है। तो और ठीक है, ये मैंने यहाँ पे किया। इशूअर जो है यहाँ पे, इसमें मुझे टाइम देना होता है कि कितने टाइम तक के लिए वैलिड है। तो मैंने इसमें ही डेट निकाली है और इसके अंदर मैंने ये कुछ सेकंड्स ऐड कर दिए हैं कि इतने टाइम तक के लिए वैलिड है, और टोकन जनरेट करके मैंने रिटर्न कर दिया है। तो ये हो गया यहाँ पे जनरेट का। अब हम कर रहे हैं इसके लिए यूज़र नेम बनाने, यूज़र नेम निकालने के लिए।
यूज़र नेम, ऐसे, ठीक है। तो ये रहेगा सेम JWT_SEA.parser वेरीफाई विद की, देन इसको हम बिल्ड कर लेंगे। बिल्ड करने के बाद जो क्लेम्स रहेंगे इसके टोकन के ये, और हम इसको डॉट गेट पेलोड गेट सब्जेक्ट ये, तो इससे मुझे यूज़र नेम मिल जाएगा जो मैंने यहाँ सेट किया है। और सिमिलरली मैं इसे रिटर्न करा दूंगा यहाँ से। देन एक वैलिडेट का फंक्शन चाहिए मुझे, वैलिडेट। अब देखो इसके अंदर जो था वो HS256 हमने यूज़ किया है, 256 की ही निकाली है, बट बाई चांस अगर ना चले तो हम इसमें हाँ ये देखो सिग्नेचर एल्गोरिदम ऐसे करके दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी के लिए तो मैं इसमें नहीं दे रहा। देन वैलिडेट करना है ये बूलियन वैलिडेट टोकन। देन इसके अंदर हम चलते हैं, ट्राई कैच लगाते हैं, ट्राई कैच, ठीक है। देन ये वैलिडेट करेगा। वैलिडेट कैसे करेगा, गेट यूज़र नेम ये, देन रिटर्न ट्रू, और यहाँ पे रिटर्न फॉल्स। क्या कि अगर मैंने इसमें कर दिया ऐसे करके, तो पास कर रहा है जो भी टोकन है उसके अंदर से यूज़र नेम अगर सक्सेसफुली निकल जाता है, मतलब वो वैलिडेट है, और आप रिटर्न कर दो उसको ट्रू, नहीं निकलेगा तो एरर थ्रो करेगा। एरर मतलब वैलिडेट हो गया है बट टोकन सही नहीं है। ये 3 बनने थे मेथड यहाँ पे यूटिल्स में। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके साथ में फ़िल्टर चाहिए होगा इसको यूज़ करने के लिए। तो कोई बात नहीं, पहले तो हम यहीं चलते हैं। यहाँ पे जो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो हम हाँ इन तीनों को हटाते हैं यहाँ से। देन इधर आते हैं यहाँ पे फाइनल JWT util, then JWT util, this dot JWT util, और मैं इसको जो यहाँ पे है तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। कैसे, डॉट जनरेट टोकन, यूज़र नेम था यहाँ पे, यूज़र नेम था यहाँ पे, देन ये क्या होगा, रिटर्न कर देंगे यहाँ से। क्योंकि अब रीज़न देखो, यहाँ पे अगर सक्सेसफुल है, ऑथेंटिकेट कर गया है, सब बढ़िया है, तो हम पहले यहाँ सेशन में स्टोर कर दे रहे थे उसको, राइट। बट अब मुझे टोकन चाहिए उसका, तो मैंने जो यहाँ बनाया था मैंने इसको आगे पास कर दिया यूज़र नेम के साथ में। ये उसको टोकन जनरेट करके यहाँ से दे देगा, और वो कब होगा, जब लॉगिन सक्सेसफुल होगा तो ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई है। देन मैं कह रहा था कि मुझे यहाँ पे एक फ़िल्टर चाहिए। फ़िल्टर का रीज़न ये होगा कि भाई अब वैलिडेट जो यहाँ बनाया है, यूज़र नेम निकालना और उसको वैलिडेट कराना, तो ये फ़िल्टर का काम होगा। और ये कब चलेगा, हर रिक्वेस्ट के पहले। क्या करते हैं, यहाँ फ़िल्टर बनाते हैं JWT फ़िल्टर, ये भी @component होगा, और ये करेगा एक्सटेंड करेगा किसे, वंस पर रिक्वेस्ट फ़िल्टर को। और यहाँ पे आते हैं हम आगे, इसके अंदर मुझे एक क्लास चाहिए कस्टम ये जो हमने बनाई थी यहाँ पे, ये लेंगे और इसमें मैं इफ़ नहीं, पहले तो हम क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर ऑथराइजेशन, और इसके अंदर से क्या रहेगी, ये स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग ओथ हेडर, ओथ हेडर कर देते हैं, सिंपल। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन जो हो रही है उसमें ऑथराइजेशन में टोकन आ रहा है, वो मुझे यहाँ ऐसे मिल जाएगा विद बियरर, ठीक है। तो स्ट्रिंग JWT टोकन मुझे यहाँ से निकालना, और स्ट्रिंग यूज़र नेम मुझे यहाँ से निकालना है। अब वो निकलेगा कहाँ से, ये दोनों चीज़ इसी में से निकलेगी। तो मैं चेक कर सकता हूँ कि अगर ऑथ हेडर नल नहीं है एंड हाँ बियरर के साथ अगर ये स्टार्ट होता है, मतलब जो अपना टोकन है ये, तो
JWT के अंदर हमने यहाँ से टोकन निकाल के सबस्ट्रिंग करके इसको सेव कर दिया, मतलब मेरे पास टोकन इसका आ गया है, राइट। अब जो मैंने यहाँ पे यूटिल बनाया था, यूटिल भी मुझे यहाँ पे चाहिए होगा, JWT यूटिल, या फिर स्टैटिक कर देते हैं इसे, ठीक है, स्टैटिक कर देते हैं। मैं इसको यहाँ ना दे के ऐसे क्या कर सकता हूँ, यूज़र नेम इक्वल टू, हाँ, JWT यूटिल डॉट गेट यूज़र नेम, और ऐसे करके जो ये मेथड था इससे मुझे यूज़र नेम उसका मिल जाएगा। यहाँ पे यूज़र नेम मिल गया और टोकन मिल गया, ये दोनों चीज़ें करेक्ट है, ठीक है। अब नीचे चेक करते हैं इफ़ अगर उसका यूज़र नेम नल नहीं है, बट हाँ, अब जो ये यहाँ पे कर रहे थे हम, ये ऑथराइजेशन में मैंने सेट कराई है कि मतलब इसको बताने के लिए कि भाई ये लॉगिन कर चुका है बंदा, ठीक है, और एक्सेसिबल कराओ इसको जो सिक्योर एंड पॉइंट है वो, तो स्प्रिंग के लोकल थ्रेड को बताने के लिए कि भाई ये एक्सेसिबल करवा देना है इसको एंड पॉइंट। तो ये यही चीज़ मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि भाई ये मतलब टोकन में है, हमें मिल गया है। टोकन कैसे मिला है, क्योंकि उसने जनरेट करा है। जनरेट क्यों करा है, क्योंकि उसने लॉगिन कॉल करा है, तो उसने लॉगिन करा है और उसको टोकन मिला है, टोकन मिल गया, हमने यूज़र नेम निकाल लिया साथ में। बट हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि स्प्रिंग जानता है इसके बारे में, इस यूज़र के बारे में। अगर नहीं जानता, नल है, तो हमने इसको यूज़र को वहाँ पे देना है वहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो मुझे इसमें ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा, और वो मुझे यहाँ पे इसको देना पड़ेगा सेट कराने के लिए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यूज़र नेम, ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन यूज़र लगाता हूँ मैं सिर्फ यहाँ पे, यूज़र इक्वल टू न्यू, ये ऐसे करके मैंने इसमें किया है। अब इसमें भी देखो दो मेथड है मेरे पास में, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल, ऑब्जेक्ट क्रेडेंशियल, मतलब सब्जेक्ट और पासवर्ड, मतलब यूज़र नेम पासवर्ड, देन नीचे उसका प्रिंसिपल है, देन क्रेडेंशियल है एंड अथॉरिटीज़ है। अब उसके लिए मैंने यहाँ पे ये करके रखा है। अब ये मुझे क्या प्रोवाइड करता है, गेट नहीं, लोड यूज़र, हाँ, तो ये क्या करता था, ये मुझे यूज़र की डिटेल्स देता था, यूज़र डिटेल्स यहाँ पे, और यूज़र दे देता था, ऐसे करके दे दी इसने। देन मैं क्या करता हूँ, मैं यही, ये नहीं भाई, ऑथ है, ऑथेंटिकेशन है ये, ठीक है, हाँ। तो ये मुझे यहाँ से यूज़र की डिटेल दे देता है, तो मुझे वही जो है यूज़र की डिटेल देनी है, देन उसका क्रेडेंशियल देना है, देन उसकी अथॉरिटीज़ देनी है। ये मैंने निकाल के यहाँ से पास कर दी अथॉरिटीज़ उसकी। देन मैं यहाँ पे मुझे ऑथेंटिकेशन का मेरा मिल गया, राइट, हाँ, ऑथेंटिकेशन का मुझे यहाँ पे मिल गया है। अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, स्प्रिंग को बताने से पहले कि भाई ऑथेंटिकेशन का सेट करने से पहले हम वैलिडेट तो कर लें उस टोकन को। वैलिडेट अगर करेंगे मतलब क्या ये टोकन सही है, अगर सही है तो ही तो डालोगे यूज़र को, नहीं तो कोई भी एक्सेस कर लेगा किसी भी टोकन से, राइट। तो हम क्या करेंगे, JWT जो हमने यहाँ बना के रखा था, और इसको भी हम स्टैटिक कर देंगे कि क्लास नेम के साथ ही एक्सेसिबल हो जाए। JWT util डॉट वैलिडेट टोकन, और JWT हमने यहाँ पास किया है, और यहाँ से ट्रू और फॉल्स हमें मिल जाएगा। यहाँ पे है, तो अगर ये ट्रू है तो हमने क्या करना है, सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर गेट कंटेक्स्ट सेट ऑथेंटिकेशन, और ऑथेंटिकेशन जो हमने बना के रखा था यहाँ पे, वो हमने यहाँ पे सेट करा दिया, राइट, हाँ। सिर्फ उसी केस में हम इसको सेट करा रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये देखो, फिल्टर चेन, डू फिल्टर, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, मतलब फ़िल्टर अपना काम यही था, देन उसका मेथड को कॉल किया, मतलब अगले फ़िल्टर आप चला लो। इसके बाद अगर कुछ भी है, स्प्रिंग को हमने बता दिया कि आप नॉर्मल अपना कंटिन्यू करो, राइट। अब जो मैंने ये फ़िल्टर बनाया, मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भाई मेरे पास ऐसा कोई फ़िल्टर है, आप उसको चलाओ।
डॉट फिल्टर, ये रहा ऐड फिल्टर, ऐड फिल्टर। ये देखो कब करना है, फ़िल्टर ऐड कर दो, बिफोर करो, ऐड करो, एक्सेट्रा। तो मैं बिफोर करता हूँ। मेरा फ़िल्टर का नाम जो था फाइनल JWT फ़िल्टर, ये JWT फ़िल्टर, देन ये, और ये फ़िल्टर मुझे यहाँ पे ऐड करना है। कब करेंगे, यूज़र 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 ऑथेंटिकेशन डॉट, हाँ इससे पहले आप इसको चलाना। यूटिल दे दिया क्या मैंने, अरे यूटिल नहीं भाई, JWT फ़िल्टर है, WT फ़िल्टर है ये। हाँ फ़िल्टर है ये, फ़िल्टर है, इधर आते हैं, फ़िल्टर है, देन यूज़र, ये यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर डॉट क्लास से पहले आप इसको चलाओ, इस फ़िल्टर को जो हमने बनाया है यहाँ पे, ये जो भी अभी बना के हटे हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसको यहाँ पे बता दिया है। तो हमने इसे प्रोवाइडर दे दिया है, फ़िल्टर दे दिया है, और हमने इसमें सेशन मैनेजमेंट का बताना है कि पहले तो वो बनाता चला जा रहा था सेशन, ठीक है। तो हाँ ऐसे करके, तो मैंने इसमें यहाँ पे सेशन मैनेजमेंट सेशन दिया है, सेशन डॉट ये क्रिएशन पॉलिसी दिया है, और इसमें हमने स्टेटलेस बता दिया, मतलब कि भाई अब इसका हर यूज़र के लिए सेशन मत बनाना, सेशन इनफैक्ट बनाने मत, स्टेटलेस है, ठीक है। देन हाँ, और जो काम हम यहाँ कर रहे थे वो काम हो गया वहाँ पे फ़िल्टर में। देन मुझे ये देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। देन मैं क्या करता हूँ, एक बार हाँ इसका काम हो चुका है, हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। इलीगल स्टार्ट ऑफ दिस कहाँ पे, हाँ तो और ये क्या कह रहा है, नल किसके लिए, JWT यूटिल के लिए, ऑथ कंट्रोलर में JWT यूटिल कहाँ मांग रहा है, ऑथ कंट्रोलर, कंपोनेंट है, ऑथ कंट्रोलर, देन JWT यूटिल, JWT यूटिल, एक मिनट रुको भाई, इसका यूज़ कर रहे हैं क्या यहाँ पे, हाँ JWT यूटिल का यूज़ है। क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है टोकन को। मैं क्या करता हूँ, मैं इसे भी स्टैटिक कर देता हूँ, इसको भी मैंने यहाँ से स्टैटिक किया है, और मुझे इसका हटाओ यहाँ से, इसका नीड ही नहीं है। देन मैं क्या करता हूँ, JWT यूटिल डॉट जनरेट टोकन, ऐसे करके इसने मुझे कर देगा। देन क्या करेंगे, ये और हाँ ये तो मुझे चाहिए होगा, रीस्टार्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है, कि बीन नहीं बना पा रहा इसकी, ओके ओके। तो ये जो की है ये छोटी है,
ठीक है, तो मैंने इसमें कुछ ऐड किया है यहाँ पे और चल गया ये। तो मैं क्या करता हूँ, हम इसको, हाँ रजिस्टर तो ये ऑलरेडी था, लॉगिन करके देखते हैं क्या था, यूट्यूब एंड पासवर्ड। अब इसने मुझे टोकन दे दिया। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, पोस्ट की रिक्वेस्ट थी http लोकल होस्ट 8080/test था। ऑथराइजेशन यहाँ पे भी टोकन हो गया, और यहाँ पे हम इसको ऐसे करके दे देंगे। तो ये देखो चल गया टेस्ट। ठीक है, तो ये JWT आपका यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया इसके साथ में। तो इसमें इतना ही था, और ये सब इसकी क्लासेस हैं। इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना हम लोगों ने। तो इसमें इतनी क्लासेस बनी है यहाँ पे। ठीक है, और हाँ, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी फिर थैंक यू एंड सब्सक्राइब करो सब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।